नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर आने वाली 27 जुलाई में भी रेड अलर्ट है और राजस्थान और गुजरात के भागों पर, यानी कि ये सिस्टम कल 27 जुलाई में पूर्वी मध्य प्रदेश से होता हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़कर ये वेलमार्क सिस्टम जो है थोड़ा सा यानी कि फिलहाल डिप्रेशन है, थोड़ा सा कमज़ोर होगा, वेलमार्क सिस्टम बनेगा। तो कई इलाकों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भागों पर ही जो है आगे बढ़ने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। फिलहाल कहाँ पर है ये देखते हैं। तो फिलहाल जो सिस्टम है दोस्तों, ये देखिए अभी भी ये छत्तीसगढ़ के भागों पर है, डिप्रेशन की श्रेणी में बना हुआ है। मानसून की ट्रफ भी नीचे मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच गई है और एक ऑलरेडी सर्कुलेशन पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और ये सिस्टम में मर्ज हो जाएगा मध्य प्रदेश के भागों पर ही पहुंचकर। और पहले संभावनाएं इसकी इस तरह से थी कि ये उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरेगा छत्तीसगढ़ के भागों से, लेकिन अब जो संभावनाएं हैं वे ये हैं कि ये मध्य भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कि पहले यहाँ से इस तरह से था कि इस तरह से आगे बढ़ेगा, अब ये सीधा ही जो है मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेगा। डिप्रेशन की श्रेणी में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, लेकिन जैसे ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो मैं आप सभी भाइयों को अभी से जो अपडेट हैं वे भी दिखलाऊंगा कि किन किन भागों पर देखिए बारिश होने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है रेड अलर्ट में, यानी कि फिर बदलाव हुआ है। ये 26 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है और थोड़ा सा आप ध्यान रखें अब से, यानी कि जो मध्य प्रदेश के भाग हैं, यानी कि आज शाम के समय या देर रात्रि में सीहोर, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, इन पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहले इन पर था इस तरह से, तो इन पर रेड अलर्ट हो गया है। आज देर शाम या रात्रि के समय काफ़ी भारी से अति भारी बारिश इन जिलों पर होने की संभावनाएं हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर 27 जुलाई की, तो 27 जुलाई में भी देखें श्योपुर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मसूर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाहजहांपुर, इन जिलों पर मध्यम से तेज और कई इलाकों पर मूसलाधार भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, मऊगंज और सिंगरौली, महर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, इन भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना आने वाली 27 जुलाई में बनी हुई है। और रेड अलर्ट 27 जुलाई के लिए इन जिलों पर है रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, इन जिलों पर रेड अलर्ट है। भारी भीषण बारिश जो है इन जिलों पर होने की संभावनाएं हैं। नीमच, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, अशोकनगर, गुना, श्योपुर के भागों पर, इन जिलों पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है 27 जुलाई के लिए। और देखिए भारी बारिश के संकेत तो मध्य प्रदेश के सभी भागों पर है। यहाँ पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और कटनी के भागों पर, यहाँ पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों अब छत्तीसगढ़ के भागों पर है और ये यहाँ से शहडोल, उमरिया के भागों से होता हुआ जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, इस तरह से जो है सीहोर के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। पहले संभावना इसकी इस तरह की थी कि ये यहाँ से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होकर आगे राजस्थान के भागों पर बढ़ता, लेकिन अब यहाँ से शहडोल के आसपास के भाग हो या अनूपपुर के या सिद्धि, सिंगरौली के इन भागों से होता हुआ और कटनी, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल के इन भागों की तरफ जो है ये आगे रहेगा, यानी कि यहाँ पर इसका मध्य भाग रहेगा इन भागों पर। तो बारिश जो है लाजमी है कि सभी मध्य प्रदेश के भागों पर होने वाली है। और 28 जुलाई की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए 28 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जो है भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है। आईएमडी ने कर रखी है कि नीमच, मसूर, रतलाम, झाबुआ, धार से लगाकर आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर और राजगढ़, शाहजहांपुर,
रायसेन, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर और शिवपुरी और ग्वालियर के भागों पर, यानी कि भारी से अति भारी बारिश की संभावना इन भागों पर भी जो है नज़र आ रही है 28 जुलाई में भी। तो थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें, मध्य प्रदेश पर अगले 2-3 दिन अभी काफ़ी हैवी रेन होने की संभावना इस सिस्टम के बदौलत जो है वो नज़र आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 27 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, ये 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, क्योंकि 28 जुलाई में ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर अधिक बारिश कर सकता है और इन भागों पर भी हो सकती है। तो थोड़ा बहुत इसमें फेरबदलाव हो सकता है। और देखिए यहाँ पर 29 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ ज़बरदस्त रहेंगी और 30 जुलाई में भी काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी, 31 जुलाई में भी, और 1 अगस्त से बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम हो जाएंगी। 2 अगस्त में भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है, 3 अगस्त में उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 4 अगस्त में लगभग बादल ही मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देंगे। बारिश की गतिविधियाँ इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है, अन्यथा धूप भी कई भागों पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम है, थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। अगले 2-3 दिनों तक काफ़ी भारी भीषण बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।